नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग बीएचयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर आए हुए हैं, जिसमें इस समय हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये जो बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको हम लोग पूरा अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। आई होप कि आप कंटिन्यूटी बनाकर सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिव्यू कर रहे होंगे, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे और आपको पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। और अगर ये उन लोगों के लिए सलाह है जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, सबसे पहले बीएचयू वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में जाके उस सारे वीडियो को देख लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल वो प्ले करेगा आपके इनकमिंग एग्जाम में। आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे, जिस भी कोर्स के लिए, जैसे बीएससी मैथ, बीएससी बायो या बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी नर्सिंग के लिए, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्योंकि वहाँ पे केवल फार्मूले ही नहीं टिक किए गए हैं कि इसका फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, वहाँ पे आपको विद सॉल्यूशन आपको कराया गया है और बैकग्राउंड के साथ कराया गया है। बैकग्राउंड इन द सेंस दैट कि वहाँ पे आपको पूरा ये नहीं कि जैसे मान लो कोई पार्टिकुलर हमारा क्वेश्चन है, उस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारा पार्टिकुलर फार्मूला क्या है, हमने उस पर लगा दिया, आंसर आ गया, काम खत्म। लेकिन वो फार्मूला कैसे आया या उस फार्मूले से रिलेटेड और आगे पीछे भी कुछ हमें मिल सकते हैं ऐसे फार्मूले जिसपे अगर हम लोग ट्विस्ट कर जाएं, या जो बीएचयू जैसे क्वेश्चंस क्या करता है बीएचयू हमेशा कि आपको क्वेश्चंस दिखेगा कुछ और होता है, उसका मतलब कुछ और। क्या करता है वो? शब्दों का खेल आपके साथ खेलता है, वो आपकी भावनाओं के साथ खेल जाता है। क्या करेगा? कुछ शब्दों का इधर उल्टा उल्टा लिख दिया मीनिंग, तो वो ट्विस्ट कर देता है और आप समझते हैं अच्छा ये पिछला वाला ही फॉलो हुआ है क्या। अगर हम आपको सीधा उठाएं क्वेश्चंस और बता दिए भैया देखो ऐसा फार्मूला है, ऐसा फार्मूला अप्लाई करो, आपका आंसर आ गया, थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर दिया पकड़ के, अब हो गई दिक्कत। अब जब ट्विस्ट कर दिया तो यार सर ने तो ऐसा बताया नहीं था, सर ने तो ये इस पार्टिकुलर फार्मूले के लिए बताया था, क्वेश्चंस के लिए यही फार्मूला लगाओ, आराम से निकल जाएगा। तो इसलिए आपको वो सब देखना बेहद आवश्यक है अगर आप चाहते हैं कि आप बीएचयू के जो है महामना के प्यारे से बगिया में आप आके पढ़ने का अवसर प्राप्त कर सकें। तो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म, और ये मैग्नेटिज्म का जो है हमारा सेकंड वीडियो है। आई होप कि आपको फर्स्ट वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, आपने उसको अच्छी तरीके से समझा होगा। आइए देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आप आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ फिगर्स दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसके सेंटर, ये हमारा सेंटर है, इस सेंटर पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। और ऐसे क्वेश्चंस हर साल आते ही आते हैं, मान की श्योरिटी आप ले लो कि ऐसे क्वेश्चंस आपको आने ही आने हैं, उसमें कोई इफ बट नहीं होता है। इस क्वेश्चंस को वो बच्चे तुरंत सॉल्व कर देंगे जो हमारा प्रीवियस वीडियो, इसी का मैग्नेट का प्रीवियस वीडियो देखकर आए होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि किसी लूप के लिए या किसी सर्किल टाइप का अगर कोई बना हुआ है तो पूरे के लिए आप उसके सेंटर पे, उसके पी पॉइंट से डिस्टेंस पे कितना हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, पी पॉइंट पे जो इससे एक्स डिस्टेंस पर है, या उसके सेंटर पर कैसे निकालते हैं, हेमी किरण कैसे निकालते हैं, 1/4 के लिए कैसे निकालते हैं। आपने अच्छे से उसको समझा होगा। बस यहाँ पे केवल हम लोग को फार्मूला अप्लाई कर देना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। यहाँ पे ऐसे कुछ फिगर इस टाइप का बना हुआ है। आपको जो फिगर दे रखा है दोस्तों, ये देखना, फिगर कुछ इस तरह का आपको बना के दिया है। देखो फिगर आपको दे रखा है, देखिए फिगर वगैरह बहुत, हाँ ठीक है, ओके। उसके बाद में ये R1 है या R2 है, ये सेंटर है इसका, मान लेते हैं ये हमारा R1 है, ये मान लेते हैं हमारा R2 है। मानना क्या है भाई, दिया हुआ है भाई R1 है R2 है, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसलिए बना दे रहा हूँ, ऐसे साफ साफ दिख ही रहा होगा। इसमें क्या हो रहा है कि करंट हमारा इधर से फ्लो हो रहा है, इधर से ऐसे घूम के आ रहा है, मतलब हमारा करंट इधर से जा रहा है, ऐसे 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 गया, इधर से आया और इधर से मेला घूमते हुए अपने घर पहुंच गया। ये हमारा करंट मान लेते हैं, सपोज डेट I फ्लो हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब पूछ रहा है कि अगर इसका सेंटर C है तो इसके सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसके केंद्र पर, इस लूप के केंद्र पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसी के बारे में हमको देखना है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बट थोड़ा सा हम आपको इसको बैकग्राउंड में लेकर चलते हैं। हम आपको प्रीवियस वीडियो बताए थे कि अगर हमको ऐसे कुछ करके दिया हुआ है, इससे x डिस्टेंस दूर, और ये हमारा R है, ये हमारा P पॉइंट है, और यहाँ पे हमारा करंट I फ्लो हो रहा है इस लूप में, ये भी लूप है, दिस इज आल्सो लूप। इसको काट दिया गया, ऐसे समझो, खच काट दिया गया ऐसे। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो B होगा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I
आर का स्क्वायर अपॉन में 2r² एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2। ये होता है किसी भी पॉइंट पे x डिस्टेंस पर। पहला हो गया। अगर आप निकालोगे एट सेंटर, अभी मैं कंप्लीट सर्किल के लिए निकाल रहा हूँ, पूरे फुल पूर्ण वृत्त के लिए या पूर्ण जो लूप होता है उसके लिए मैं निकाल रहा हूँ। ये भी निकला। सेंटर पे आपको पता है तो हमारा फार्मूला म्यू नॉट आई अपॉन में 2r चलने लगता है। इतना आपको पता है एग्जैक्टली। अब सुनो, अब हेमी के लिए क्या फार्मूला लगेगा, या सेमी लूप के लिए, या सेमी सर्किल या लूप। अरे भैया सेमी मतलब यार आधा होता है। अर्ध साइकिल के लिए मतलब अर्ध वृत्त के लिए क्या होगा, ये तो पूरा वृत्त था, अब यहाँ पे आधा आधा है तो आधे के लिए क्या लगेगा, जब पूरे के लिए है तो आधे के लिए कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, उसमें बहुत सोचने वाली क्या बात है। तो म्यू नॉट आई और इसका जो आधा होगा वो 4 हो जाएगा। अरे देखो भाई म्यू नॉट आई अपॉन 2r अपॉन 2 चला जाएगा उधर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r एग्जैक्टली। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ये हमको मिला सेमी सर्किल के लिए। मतलब अगर इस तरह से कहीं बना हुआ है सर्किल तो आपका ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स आर नॉट, व्हाट आई एम सेइंग टू यू। देखो यहां से बस इस टाइप का बना हुआ है। अच्छा, और आप एक नोट कर लो कि अगर आपको इस तरह के दिया हुआ है, ऐसा अगर आपको दिया हुआ है, आहा समझ नहीं पाए। अरे सुनो, ये हमारा सर्किल अगर है, इसके 4 पार्ट कर दो, तो हमने पूरी के लिए भी फार्मूला लिखवा दिया, आधे के लिए भी फार्मूला लिखवा दिया, अब आधे का आधा कर दिए। आधा इतना था, आधे का आधा है ये टुकड़ा। अरे ये देखो ऐसे छोटा सा चिपका दे इसके लिए। तो भैया जब आधे के लिए इतना, तो इसके आधे के लिए इसका आधा, मतलब हमारा जो b हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन, ये चलने लगेगा। तो सर यूज कौन सा करना है, एग्जैक्टली यूज हमको ये करना है। अरे यार सेमी सर्किल दिया हुआ है, अर्धवृत्त है, कुछ नहीं, बस हमको सॉल्यूशन मिल गया, हमको सॉल्यूशन मिल गया। देखो कैसे क्या करना है, ऐसे दिया हुआ है ओके। ये हमारा क्या है R1, ये हमारा क्या है R2 ओके। ये हमारा इधर जा रहा है I। अच्छा, सेंटर C पे निकालना है। देखो यहाँ पे 4 चीजें हैं, कुछ आपको लोग बताएंगे डायरेक्टली, मैं आपको पूरा फुल बताता हूँ। देखो सबसे पहला सेंटर पे कौन कौन सा रीजन होगा, ये जो दिख रहा है हमारा, ये थोड़ा सा आपको अलग करके दिखाता हूँ। देखो मान लेते हैं हमारा, इसको डिनोट करते हैं, फर्स्ट लिख देते हैं, ठीक। थोड़ा सा मान लेते हैं हम लोग इसको फर्स्ट लिखते हैं, और इसको लिखते हैं सेकंड, इसको लिखते हैं थर्ड, और इसको लिखते हैं फोर्थ। मैं इसलिए पूरा बता रहा हूं। देखो इसमें थर्ड और फोर्थ का कोई रोल नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर कहीं आ जाएगा अगर आपको फिगर बना के दे दिया इस टाइप का, तब क्या करोगे। अब बोल दिया है सेंटर है, सी पे निकालो, तब क्या करोगे, तब तो आप हेमी सर्किल का अर्धवृत्त का लगाओगे फार्मूला, बट इसकी वजह से भी यहाँ पे निकालोगे आप। तो इस टाइप के फार्मूला इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो अच्छा देखो, सबसे पहले हम लोग B1 फाइंड करते हैं, इसके वजह से, इस छोटके जो छोटू बैठा है इसके वजह से B1 निकालते हैं। तो ये कितना आएगा, मैंने आपको फार्मूला बताया म्यू नॉट आई अपॉन में 4r, तो 4r1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं यार, बस 4r1 हो गया। इस बड़े वाले की निकाल लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4r2 हो गया। म्यू नॉट आई अपॉन 4r2, ये r1 है भाई, और ये हमारा 4r2 है। B3 कितना होगा एंड B4 कितना होगा। अरे भैया ये वायर है, ऐसे थोड़ी लगा है, सीमेंट लगा के नहीं जोड़ा गया यहाँ पे, ये वायर है, ये क्या है वायर है। तो इसके भी वजह से इस सी पे और इसकी भी वजह से कुछ सी पे इफेक्ट आएगा। अच्छा तो याद करो जरा कुर्बानी, जब आप पढ़ते थे ये फार्मूला आई इसमें जा रहा है और इससे P पॉइंट पे R डिस्टेंस पे जो एंगल थीटा बना रहा है, इसके सबसे सरल फार्मूला यही होता है, B इक्वल टू आप क्या पढ़ते हो I dl साइन थीटा अपॉन में r²। क्या पढ़ते हैं, सबसे पहला फार्मूला हमको ये निकल के आता है I dl साइन थीटा अपॉन r²। हाँ यही होता है I dl साइन थीटा एंड r²।
अब भैया ये बताओ, तो इसके वजह से भैया देखो ये स्ट्रेट लाइन है, वायर है, तो वायर की वजह से यहाँ पे लगेगा। लेकिन जो हमारा एंगल क्या होता है, एंगल हमारा वो पी पॉइंट से उस वायर जो बना रहा है टुकड़ा जो आप काटते हो उसके बीच का एंगल ऐसे। अच्छा इसमें कितना एंगल है जरा देखता है। पी पॉइंट तो हमारा सी पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है आराम से, ओके। और देखो ये ऐसे इसी लाइन पे है, सोचो पी पॉइंट आके चिपक गया ऐसे, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। थीटा बराबर जीरो, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। अरे भैया साइन थीटा, क्योंकि थीटा बराबर जीरो है, ध्यान से समझो। अब फील आया होगा कि B3 और B4 का भी यहाँ पे रोल होता है, बट यहाँ पे 0 0 रोल होने की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब B1 को घटाना है कि जोड़ना है, सबसे बड़ा बात तो ये है। राइट हैंड, दाहिना हाथ, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल्स आप लगाओ। सुनो, आपका जो छोटा वाला है ये, इसमें करंट ऐसे आ रही है, इसमें करंट इधर आ रही है। अब सोचो आप कैसे करते हो, ऐसे जिधर करंट जा रहा है उधर हमारा थंब होता है, और पूरी हमारी सारी अंगुली होती है उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता है। ऐसे लगाए ऊपर की तरफ, देखो ऐसे लगाए ऊपर की तरफ, ऐसे लगाए ऊपर की तरफ। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा आउटवर्ड्स है, यहाँ पे हमारा आउटवर्ड्स है। इतनी बात पता चल गई, ये हमारा आउटवर्ड्स है। ये हमारा जो दूसरा वाला है वो ऐसे बना हुआ है, उसमें ऐसे जा रहा है, तो सोचो करंट का डायरेक्शन ऐसे अंदर की तरफ बनेगा, तो इनवर्ड्स बनेगा। तो भाई साहब जब एक आउटवर्ड्स, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ, तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे उसका रिजल्टेंट हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे बी नेट, B1 माइनस में B2, यहाँ से आपको मिलेगा म्यू नॉट I और अपॉन में 4 1/R1 1/R2, ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ लोगों के मन में धड़कने तेज हो गई, अरे दादा आपने B1 माइनस B2 क्यों किया, हम B2 माइनस B1 करेगा। तो ठीक है थोड़ा सा समझो, R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, ऑफकोर्स R1 बड़ा है, अरे सॉरी R1 छोटा है और R2 बड़ा है। हाँ देखो एक छोटा सा है एक बड़ा सा है। R1 छोटा है इसलिए B1 ज़्यादा होगा, R2 बड़ा है इसलिए B1 कम होगा, इसलिए हमने B1 माइनस B2 किया। और देखते हैं हमारा इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, म्यू नॉट I अपॉन 4 1/R1 माइनस 1/R2। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ चुका होगा, बहुत ज़्यादा इसमें कोई करामात नहीं था। ठीक, तो हमने क्या किया, करके दिखा दिया। तो इस प्रकार से आप भी वीडियो को सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पॉज करिए और रोक के और उसमें सॉल्व करिए, फिर देखिए कि आपका गलती कहाँ हुआ। अगर आपका जो है पूरा सही हो जा रहा है तो यू आर लकी, ओके, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको हम बता दें कि अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप हमारे ऑनलाइन BHU वर्ल्ड के ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर सेकंड बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, BHU के डिफरेंट कोर्सेज के लिए ऑनलाइन कोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं, जैसे BA आर्ट सोशल हो गया, BSc एग्रीकल्चर, BSc मैथमेटिक्स एंड BSc बायो, BSc नर्सिंग, LLB, BLLB एंड CHS के लिए भी क्लासेस चलती हैं। तो अगर आप हमारे क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है ये जो आपको स्क्रीन पर ऐप दिख रहा है, इस ऐप के थ्रू आप वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हैं। चलिए चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, ग्राफ। तो कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल सोलेनॉइड इज रिप्रेजेंटेड बाय। सबसे ज्यादा डर लोगों को ग्राफ से ही लगता है, सबसे ज्यादा डर। कैसे बनाए ग्राफ, अगर ग्राफ रटे सर तो कितना ग्राफ रटे, वो कितना ग्राफ पूछ देगा हमसे। बहुत ज्यादा दिक्कत है, दुख दर्द है जिंदगी में। चलो देखो, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या कहा है, एक सोलेनॉइड है जिसके आपके एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ जो है आपको बताना है कि इसमें से आपका कौन सा ग्राफ सही हो जाएगा। क्या आपको पता है
डू यू नो अबाउट सोलेनाइड? क्या आप सोलेनाइड के बारे में कभी सुने हुए? ऑफकोर्स आपने सुना होगा कि सोलेनाइड क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, कार्डबोर्ड लेते हैं, कार्डबोर्ड आपने सुना होगा 10th क्लासेस में, कार्डबोर्ड। उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वायर को कंसेंट्रिक रिंग की तरह ऐसे 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 फोल्ड कर देते हैं, ऐसे ऐसे टो 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 ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक। ये हमारा माइनस, ये हमारा प्लस। ये हमारा कंसेंट्रिक रिंग है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, संकेंद्रीय वृत्त होता है जिसका केंद्र बराबर होता है, हेलिक्स के शेप का होता है, ये भी पहले बता चुका हूं। अच्छा, तो जब हम लोगों ने क्या किया कि एक कार्डबोर्ड लिया और उस पर ऐसे 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 करके लपेट के उसको बैटरी जोड़ दिया, बैटरी जोड़ दिया, उसके बाद में करंट फ्लो होने लगी, ऑफकोर्स करंट फ्लो होगी। और जब हमने इस कार्डबोर्ड को देखा तो ये कार्डबोर्ड दो निश्चित डायरेक्शन में, सर्टेन डायरेक्शन में ठहर रहा था, स्टे हो रहा था। वो क्या था, नॉर्थ एंड साउथ। केवल वो नॉर्थ और साउथ पे जो है जाके ऐसे टंग जा रहा था, ऐसे करके। तो इसका मतलब चला, पता चला कि भैया ये सिस्टम हमारा मैग्नेटिक फील्ड के बिहेव पे काम करने लगा है। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है वो सोलेनॉइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। वैसे सोलेनॉइड का डेफिनेशन कभी आपसे नहीं पूछने वाला है, उसके लिए डोंट वरी, बस आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं कि सोलेनॉइड होता है। सोलेनॉइड के लिए हम लोग फार्मूला क्या क्या पढ़ते हैं, हम लोग सोलेनॉइड के लिए, मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि सोलेनॉइड के फार्मूले में उनका बड़ा कंफ्यूजन होता है। कहाँ म्यू नॉट एन आई होता है, कहाँ म्यू नॉट एन आई केवल होता है, बाई 2 हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें मतलब होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बस आपको बता रहा हूँ पूरा एक ब्रीफ हिस्ट्री की, जिससे आपको पता चल जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान लेते हैं एक्सिस है, उसका एक्सिस ड्रा करोगे, जब आप देखोगे ये सब प्रैक्टिकली किया गया है एक्सिस। तो ये हमारा पी पॉइंट होता है, ओके। यहाँ से आपने अब आपको याद होगा डेरिवेशन इस टाइप का कुछ होता है। ये हमारा θ2 होता है और ये हमारा θ1 होता है। मैं इसको सोलेनॉइड के लिए बता रहा हूँ। सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, तब मैं ग्राफ पे आता हूँ, आपको एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा ग्राफ 100%, चिंता मत करिए, रटाऊंगा नहीं, पूरा समझाऊंगा, फील आएगा। क्या आएगा, फील आएगा आपको। अच्छा, तो ये हमारा θ2 ये θ1। लोग क्या गलती क्या करते हैं, θ1 θ2 भूल जाते हैं, क्या θ है क्या θ1 है। तो इसको याद रखिएगा, ये θ2 ये हमारा θ1। जब आप इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हो तो आप कहते हो म्यू नॉट एन आई बाई 2 और यहाँ लिखते हो cos θ1 और माइनस में cos θ2। बताओ क्या आपको ये फार्मूला रिसीव होता है ना, एकदम 100%, कोई डाउट नहीं है सर। और यह हमारा क्या होता है, कैपिटल N बाई L, मतलब यूनिट पर लेंथ, लेंथ पर यूनिट, क्या कहते हैं, लेंथ पर यूनिट, मतलब एकांक, क्या कहते हैं, लेंथ, लंबाई पर एकांक, मतलब एकांक यूनिट पर, मतलब एकांक इकाई पर, एकांक इकाई पर लंबाई। अरे ये होता है वो जो चक्रों की संख्या, हम लोग उसमें टर्न्स होता है, नंबर ऑफ टर्न्स। ये आप ऐसा इसको लिख सकते हो, ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, नंबर ऑफ टर्न लिख दो। नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर वहाँ पे जो आपने लिखवा दिया कि लेंथ पर यूनिट, तो होता है वही है। देख लो, आपने क्या किया, पूरे चक्कर में हमने एन फेरा उस पर रखा था, आपने एल से डिवाइड कर दिया उसको, मतलब आप एक यूनिट के लिए आपने जो है उसको डिफाइन कर दिया। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अब ये एग्जैक्टली सही है, वो थोड़ा सा आपको सस्पेंशन में रख सकता था कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, चक्रों की संख्या एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर चक्रों की संख्या कितनी है, वो स्मॉल n है। ये सब विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। अच्छा, ये इतना बात हमको पता चल गई कि सोलेनॉइड अगर आपको दे दे कुछ और कुछ नहीं बोल रहा है कि आपको कुछ नहीं, बस बोल रहा है कि सोलेनॉइड पे आप, सोलेनॉइड गिवन है और आप उसका मैग्नेटिक फील्ड बताओ उसके इनसाइड में, तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। यही फार्मूला आप लोग इम्प्लाई करिएगा वहां पर। ये हमारा θ1, ये हमारा θ2, ये हमारा θ1। अब आता है जो केस हमारा, आइडियल सोलेनॉइड कहते हैं उसको, आइडियल सोलेनॉइड, इसको बोलते हैं आदर्श सोलेनॉइड। होता नहीं है लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं। अब सोलेनॉइड की भाई हिंदी कुछ नहीं होती है, सोलेनॉइड ही होती है, आदर्श सोलेनॉइड। अच्छा, ये क्या होता है सर, इसमें क्या होता है कि n जो हमारा होता है, n वेरी वेरी हाई,
एन जो हमारा होता है वेरी वेरी हाई, और जो हमारा एल होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है आर से। एल हमारा जो होता है बड़ा। अच्छा आर क्या है इसमें थोड़ा सा फील बताऊं। आर जो आप ये बनाए हो ना रिंग, ये आर, ये तुम्हारा आर है। अरे त्रिज्या रेडियस वही आर होता है। ओके अच्छा बात समझ में आ गई ना। चलो तो यहां से हम लोगों ने, अच्छा तो ये जब कंडीशन हम फॉलो करवाते हैं तो उस कंडीशन हम लोग कहते हैं कि हमारा सोलेनोइड आदर्श सोलेनोइड है। तो आदर्श सोलेनोइड के कंडीशन में क्या होती है, उसमें भी केसेस होते हैं। उसमें कैसा केसेस होता है, हमने सोलेनोइड बनाया और इस पॉइंट पे पी पे है, और हमने कहा कि जब हमारा सोलेनोइड हो, ऐसा आपको कभी कभी ऐसा लिखता है लेंथ इनफाइनाइट लेंथ का। देखो जो ये हमारा होता है ये इनफाइनाइट लेंथ का नहीं होता है। अरे इनफाइनाइट लेंथ का होगा, इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे 0 आएगा। ये हमारा फाइनाइट लेंथ का होता है। लेकिन अगर आपको कहा दिया इनफाइनाइट लेंथ तब आप ये फार्मूला यूज करोगे सोलेनोइड में। और जब आपसे कहा दिया फाइनाइट लेंथ मतलब निश्चित दूरी है, उसकी निश्चित लंबाई है, तब ये फार्मूला। अनिश्चित है इनफाइनाइट तक है अनंत तक, तब हमको ये फार्मूला यूज करना है। ओके अच्छा अब एक बात सोचो, आप इधर गया है बहुत दूर तक गया है, हमने कहा इससे आप एंगल बनाओ और इससे आप एंगल बनाओ। अब ये हमारा मैग्नेट वाला है, एक्सिस है। हमने कहा ये एंगल θ2 और ये पूरा एंगल θ1। ये हमारा θ2 और ये हमारा θ1। ये बताओ जब लेंथ हमारी बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई, हमने एक पॉइंट पी लिया और उसके सिरे से मिला रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं बहुत दूर, पहले मान लो नजदीक रहे तो खड़ा रहेगा 90 डिग्री, धीरे 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 करते 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 बैठ जाएगा पूरा। अरे बहुत दूर तक गया लंबाई वो। तब इसके बीच का हम लोग लेते हैं क्या ऐसे, ये बीच का एंगल लेते हैं ऐसे, ये ऐसे 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 कर बैठ गया, मतलब θ2 हमारा इस केस में 0 हो जाता है, 0 डिग्री। और जो इधर वाला केस लोगे तो ये ऐसे करते करते, पहले ऐसे रहा होगा, ऐसे करते 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 यहाँ पे मतलब यहाँ से यहाँ तक आ गया 180 हो जाएगा। और उस केस में जब आप भी निकालोगे तो आप सोचो, पहले रखो यहाँ पे तो रखोगे म्यू नॉट NI/2 cos θ1 180 माइनस cos θ2 cos 0, तो ये हो जाएगा cos 180 की वैल्यू -1 और cos 0 की वैल्यू -2। तो आपको मिलेगा अगर आप मॉड ले लो तो आपको मिलेगा म्यू नॉट NI। भाई मॉड लोगे ना, हमको निगेटिव से क्या मतलब, वो तो डायरेक्शन बताता है। देखो बता रहा हूँ पूरा डिस्ट्रीब्यूशन से शो कर लो, सेपरेट कर लो, अलग अलग कर लो, नहीं तो फिर बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। तो ये हमारा होता है फाइनाइट के लिए, ये हमारा होता है इनफाइनाइट लेंथ के लिए। तो हमको क्या मिला, म्यू नॉट NI। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब और आगे आपको समझाते हैं। एक केस इसका और बनता है, एक केस इसका और बनता है। व्हाट इज दैट केस, एक केस उसका सर और है, मान लेते हैं आदर्श का ही बता रहा हूँ, आदर्श सोलेनोइड का है, इनफाइनाइट लेंथ का। देखिए आपको आदर्श शब्द लिख के नहीं आएगा, आइडियल शब्द आपको ऐसे देगा इनफाइनाइट लेंथ का, तो आप समझ जाइएगा कि वो आदर्श की बात कर रहा है, आइडियल की बात कर रहा है। तो इसमें कहता है कि जब हमारा पी पॉइंट किसी एक छोर पे पहुंचे, किसी एक जैसे वायर है इसके जस्ट पॉइंट के नीचे टू ऐसे लटका रहे पे पी, अब कितना होगा इस केस में आपको साफ साफ झलक रहा होगा, θ2 90 है और θ1 तो 180 होगा। अरे इनफाइनाइट लेंथ का है, बार बार बनाना जरूरी है क्या, समझ नहीं गए। ये हम इसको सिरे पे लेकर आए तो ये हमारा इसे हो गया, तो यहाँ से देखो ये 90 नहीं हुआ और ये 90 हुआ, तो ये पूरा इधर 90 और ये जाके चिपक गया ऐसे, तो पूरा 180 हो गया है। अब रखो तब आपको मिलेगा मॉड में b = म्यू नॉट NI/2। जब आपसे क्वेश्चंस में अगर जब तक ना बोले फाइनाइट लेंथ का लेंथ हो तो कुछ ना दिया हो, अगर आपको लेंथ नहीं दिया है तो आप ऐसा यूज अगर कह दिया इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनोइड हमारा, देन यू विल यूज दिस फार्मूला, तब आप इस फार्मूले को यूज करेंगे। और इसी आइडियल से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ग्राफ बना ऐसे, ये हमारा x एक्सिस XH है, ये हमारा y एक्सिस है, इस पे हम लोग लेते हैं b और इस पे लेते हैं हम लोग r को, इस पे हम लोग लेते हैं r को। r मतलब समझ रहे हो, अरे r का मतलब वो नहीं समझ, सुनो ऐसा लो मान लेते हैं कि ये सोलेनोइड L है, इस लेंथ को मान लो L है, ठीक है मान लेते हैं L है। अरे ठीक है, जितने हमारा काम हो रहा है हम लोग ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं इनफाइनाइट लेंथ तक, तो कहाँ जाओगे, इधर इनफाइनाइट इधर इनफाइनाइट, इतना बड़ा हमारा बोर्ड ही नहीं है। तो मान लेते हैं L का है,
तो यहाँ से सेंटर है उसका, सोलेनॉइड का जो सेंटर है, ये सेंटर बीच वाला पॉइंट, ये हमारा इधर है। अरे इसको सोचो, इसको मैं पर्सपेक्टिव बना रहा हूँ, ये वाला पी हमारा ये लेंथ का है और पी पॉइंट हमारा इसके मध्य में, चलो इनसाइड है मध्य का मतलब। तो यहाँ तक मान लेते हैं पॉइंट प्लस में L/2 और यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट माइनस में L/2, टोटल हो गया L। अरे L हो गया ना, L/2 माइनस L/2। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे L/2 माइनस L/2 जीरो, आहा अरे ये डायरेक्शन दिखा रहा है, केवल निगेटिव एक्स एक्सिस पे आया, बाकी जुड़ेगा तो L/2 प्लस L/2 L हो जाएगा। तो अब आप ये सोचो इधर हमारा B है, सबसे पहले हमारा B कांस्टेंट चलता है। देखो सबसे पहले हमारा B कांस्टेंट चलता है, कैसे पता चला सर कि हमारा B कांस्टेंट चलता है? आप यहाँ पे देखो μ0 Ni अंदर, जब अंदर चलता है तो अंदर कहीं निकाल लो तुम, बस छोर पे ना पहुंचा रहा है, उसके एज पॉइंट पे ना हो, उसके अंदर कहीं भी हो, उसकी आत्मा अगर भटक रही है देन यू विल यूज दिस फार्मूला। अगर बीच में कहीं भी भटक रही है तो मतलब कांस्टेंट स्पीड चलती हो। तो वही मैंने अपने ग्राफ में ड्रा किया, तो यहाँ मैंने बता दिया। और एकाएक क्या होता है ना, एकाएक वो ड्रॉप कर जाता ऐसे करके, क्यों आहा ड्रॉप कर गया। पहले μ0 Ni था, जैसे वो छोर पे पहुंचा, गिर गया, इधर छोर पहुंचा गिर गया, चाहे इधर आए चाहे उधर आए, μ0 N/2। और इस कंडीशन में जो हमारा होता है μ0 Ni होता है। लेकिन अगर इस कंडीशन में अगर कहो μ0 Ni/2 होगा, μ0 Ni/2 होगा। तो देखते हैं हमारा कौन सा ग्राफ सही है। तो हमारा ग्राफ सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ग्राफ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का ग्राफ हमारा सही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा काफ़ी अच्छे से। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कर रहा है, मैच लिस्ट द कोर्स लिस्ट वन ओनली करेक्ट। आपको मिलाना है कि इस पे जाएगा, कि इस पे जाएगा, कि ये इस पे जाएगा, कि ये उस पे जाएगा, कि ये इस पे जाएगा, कि ये इस पे जाएगा। पहले मिलान करते थे ना, मिलान करो, मैच द क्या करता था उसमें, मैच द करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है PQRS, तो बोल रहा है P किस पे गया, Q किस पे गया, R किस पे गया। हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वाले परेशान ना हो, ये देखिए आपके लिए पूरा लिखा हुआ है। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे अभी पूरा अपना देख लीजिएगा, यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए चीज लिखा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप करने का अप्रोच होता है क्या, अगर आपने पढ़ा एम्पियर स्विमिंग रूल, हमको पता नहीं स्विमिंग कहाँ होता है भैया, कहाँ स्विमिंग पूल आ गया, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग एम्पियर स्विमिंग रूल अरे क्या होगा माथा पटक देते हैं। सबसे पहले इसमें से आप वो खोजो जो इसमें से आपको आ रहा हो जो ऑप्शन। तो देखो सबसे पहले आप चलो राइट हैंड थंब रूल, सबसे सुनहरा, सबसे अच्छा, सबसे प्यारा। कहाँ आपको चलना है, राइट हैंड थंब रूल। ये तो पता है ना, फोर्स निकालते हैं, फोर्स का डायरेक्शन। तो क्या लिखा हुआ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। बस इसका ही फिक्स है पक्का कि हमारा यस वाला डी पे जाएगा, क्योंकि हम फोर्स निकालते हैं अभी, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया है, पहला क्वेश्चन उसी पे था। देखते हैं एस का डी कौन सा सही है। एस का डी सही है, एक ये सही है। ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए क्योंकि एस का हमारा ए भी दिया हुआ है। दो ऑप्शन आपके डिस्कार्ड, दो ऑप्शन आपने हटा दिए, जाओ टाटा बाय गुड बाय हो गया उसका। अब हमको क्या करना है, इसी में से आर में से या तो बता दो कि जी होगा कि बी होगा, या क्यू में से बता दो बी होगा कि ए होगा, बस हमारा काम बन जाए। चलो देखते हैं हमारा काम कैसे बनेगा। अब कौन सा बताएं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बताओ। अच्छा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपको पता है कि नहीं? करंट की बात तो होती है। अब सुनो, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए कंडक्टर, नहीं छोड़ो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट थ्रू सर्कुलर कॉइल। ये भी बात सही। क्या तुमने कहीं पढ़ा कि डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड रूल से इधर कहीं आप निकाल रहे होते हैं, बताइए। तो हम लोग इसका जो आर का जो हम लोग मेन निकालते हैं आर वाले का, वो हमारा कहाँ जाता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट थ्रू सर्कुलर कॉइल। तो हमारा आर का कौन सा ऑप्शन सही है, आर का हमारा बी ऑप्शन सही है। अरे भाई साहब आप इसको लगा के देखिएगा, बुक जाके पढ़िएगा, आपको मिलेगा। इसमें क्या बताएं थ्योरी, इसका थ्योरी यही होता है।
ये आपने बताया, अभी आपने पहले क्वेश्चन में सीख लिया, ये हमको पता नहीं था, हमने छोड़ दिया, कहो चलो तुमको बाद में सेट करेंगे। हमने इसको आप सेट कर दीजिए, या इसको ही सेट कर दीजिए, ऑटोमेटिक सब ऑप्शन आपका सेट हो जाएगा। या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दे दो, तो जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है, जो फ्लेमिंग का तुम्हारे लेफ्ट हैंड रूल होता है, वो क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ऐसे सोच लो, चलो हटाओ, क्या कहीं आपने पढ़ा है डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल? मैग्नेटिक नीडल के डिफ्लेक्शन का कुछ आपको पता होता है कहीं? ऐसा सोचते कोई, कहीं पढ़े हो आपने कि मैग्नेटिक जो हमारा इसके मैग्नेटिक नीडल में जो हमारा मैग्नेटिक सुई होता है, चुंबकीय सुई, उसके विक्षेपण में आप ये फार्मूला लगा दीजिएगा, तो इसका मतलब होगा कि एम्पियर स्विमिंग रूल यही सब आने वाला है। तो ए पी का जी देख लो, पी का जी इसमें सही है, और इसमें सही, इसमें तो पहले ऑप्शन गलत हो चुका है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको सोचने की क्षमता इसमें विकसित करनी है। ओके, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आगे चलते हैं, ये हिंदी वाले हैं, अपना देख लीजिए, अपना एम्पियर के तैरने का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, हमको एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, उसके लंबवत परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी कितनी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है, इसका मास दिया हुआ है और ई दिया हुआ है, कह रहा है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वृत्तीय गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होगी? वेरी इजी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है कुछ इस तरीके से, देखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो कितना है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और एनर्जी क्या कर रहा है, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में आया, ध्यान दीजिएगा, किसी मैग्नेटिक फील्ड में आया ऐसे और क्या कर रहा है परपेंडिकुलर, तो ऐसे गोल गोल घूमेगा, गोल गोल। मैंने आपसे बताया ना, इसके प्रीवियस वाली वीडियो में सारे में बताया था, वहां पे आपने देखा होगा। तो ये घूम रहा है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? ऑफकोर्स गतिज ऊर्जा होगा, अरे काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पे आप लगा सकते हो हाफ mv² इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी ही निकालना है आपको, तो v² इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस में 19, और अपॉन में आपका जाएगा m, और m की वैल्यू आपको कितने दे रखी है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस में 31। आप इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आएगा। कुछ लोग घबरा जाएंगे देख के, आप देखो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस में 18 जाएगा, तो 10 के पावर में माइनस में 18 और प्लस में 31, और अपॉन में तुम्हारा 9.1 जाएगा। और देखो कुछ छूट तो नहीं रहा ना, हाँ ठीक है, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, और एक जो हमारा ई दिया हुआ है वो कितना है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस में 19। हाँ ठीक है, कुछ छूट नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड हमको बतानी है, चाल बतानी है। अब देखो ये v² आप सॉल्व करो, तो v² आप सॉल्व करोगे तो 1.6 इंटू 10 के पावर कितना आ जाएगा 18 और 2 20, तो हो जाएगा आपका 13 आ जाएगा ना। अब देखिए, और ये आपका ये 9.1 देख लेते हैं, नहीं तो गलत हो जाए। हाँ ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक काम करो, v² इक्वल टू 10 इसको ले लो, ये 16 बना देगा, और ये हमारा 9.1 और इंटू 10 के पावर 12 बन गया। तो v बराबर आप रूट ले लो 16/9 और इंटू 10 के पावर 12 का रूट, तो ये बाहर निकल के क्या आएगा, ये 16 9.1 था, अप्रोच कर लो, ये 4 है और ये 3 है, और इंटू 10 के पावर 6 आ गया, इंटू में 6 आ गया। तो 10 के पावर 6 में हमको दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक दे रखा है 1.8 और एक दे रखा है 1.9। तो देखते हैं हमारा कौन सा सही होगा। देखो इसमें बहुत अप्रोच दिया है, एकदम बहुत नज़दीक, इसलिए बहुत संभल के चलना है इसमें हमको। तो देख लो 3 वाला कितना डिवाइड करोगे आप, 1 पॉइंट और 3 जाएगा मुझे लगता है 1.33 और इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यहाँ से 4, यहाँ से 3, ओके। तो देखते हैं हमारा इसमें से 1.33, तो आप सबसे उसके नज़दीक वाले को लगाएंगे
ओके, आप उसके सबसे नज़दीक वाले को लगाइएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1.8 इंटू 10 के पावर में 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, देखिए आप यहाँ पे क्या दे रखा था, हमको दे रखा था स्पीड निकालना इलेक्ट्रॉन का, मतलब ये दे रखा था, ये पूछ रहा था राइट एंगल ट्रायंगल पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा था, उसके पास एनर्जी कितनी थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी उसके पास। मैंने क्या किया कि इसमें 9 अच्छा ये 9 ही था, अच्छा मैंने एग्जैक्ट वैल्यू रख दी थी, ओह हो ये 1.6 था, ओ कोई बात नहीं, मैंने वहाँ पे 9.1 एग्जैक्ट वैल्यू रख दिया था। वो इलेक्ट्रॉन की जो क्या होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है मास की, और तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैंने बाद में उसको हटा भी दिया। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, हाफ एम स्क्वायर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी सही था। 20 देखो एक गलती अब पकड़ में आया, अब पकड़ में आया वो गलती क्या थी, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था बाय मिस्टेक, तभी मुझे लग रहा था कि ये ऑप्शन थोड़ा सा अप्रोच कहाँ से हो रहा था। ये देखो मैंने जब इसको किया तो बी स्क्वायर ये जाएगा इधर और 2 जाएगा, ये देखिए आप लोग 2 जाएगा इधर 2 गया, इधर 2 जाएगा, अरे भाई 2 जा रहा है तो 2 जाएगा ही आपको। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू अब बना तुम्हारा 3.2, यहाँ पे 13, बाकी सब सही है, 9 हम लेके चलते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 अपान में 9 10 के पावर 12, तो v बराबर क्या हो जाएगा अंडर का रूट 32 अपान 9 इंटू 10 के पावर में 6। अब ऐसा सोचो आप कि अगर आप इसको ऐसा कर लो, रूट 32 को आप मान लो 36 है, तो रूट बाहर निकल के क्या आएगा बताओ 6 आएगा बाहर निकल के, और यहाँ पे 3 बचेगा, तो 3 2 जा 6, अरे भाई 2 तो आएगा आपका निकल के 2 इंटू 10 के पावर में 6 मीटर पर सेकेंड इस हिसाब से। बट ये वैल्यू से कम होनी चाहिए क्योंकि हमने तो उसको बढ़ा के वैल्यू अपन लिया है, ये अप्रोच मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन करने का अप्रोच। तो इसका मतलब ये अगर हमारा 2 आया है तो ऐसा कुछ होगा 1.9, तो हमने इसको ट्रांसफर करके क्या लिखा होगा 2 लिखा होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर हमारा ये ना सही होकर अब ये सही हो गया। देखो लगाने का तरीका सेम था, ट्रांसफॉर्मेशन में गलती हुई, तो 1.9 10 के पावर माइनस 10 के पावर 6 ये आप क्यों नहीं लगाएंगे भाई, अप्रोच वैल्यू हमको ये मिल रही ना एग्जैक्ट वाला। अच्छा चलो 1 मिनट, ये हो गया 1.9 हमको यहाँ से ऐसा करके मिला, ठीक। आप सुनो, हो सकता है थर्ड ऑप्शन पे करेक्ट आ रहा हो, तो क्या करेंगे, तो अगर देख लो अंडर रूट 32 अपॉन में 3 इंटू 10 के पावर में 6। अब रूट 30 के वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं आप तो जानते ही होंगे, उस हिसाब से करते हैं जिस हिसाब से। तो 32 ऐसे सोचो 4 जाएगा अगर तो ये 16 लेकर जाता है, और 5 25 और 6 जो लेकर जाता है वो 36, डेट मीन्स इसकी वैल्यू 5 और 6 के बीच में होगी। अब ये सोचो अगर 5.5 अगर आप ले रहे हो, कितना आप ले रहे हो 5.5, तो कितना हो जाएगा 30.25, इससे ज़्यादा और हमको लेना है, मतलब लगभग आप कहाँ पहुँच रहे हो 5.67 ओवन के करीब आप जाएंगे, उससे फिर 5.9, मतलब करीब आपको वहाँ तक लेकर जाएंगे। तो अब आप इसको डिवाइड करो 3 से, आप अप्रोक्स वैल्यू निकाल लेना, तो 3 2 वही फिर आएगा, आप इसको ट्रांसफर करो 7 से 6 बनेगा, और फिर से हमने उसको कर दिया तो 2 आ जाएगा। तो उस हिसाब से लेकिन अगर निकालोगे तो उस हिसाब से अपना अप्रोक्सीमेट वैल्यू इस हिसाब से अपना ये 1.9 वाला ज़्यादा उसके नियर में जाएगा। चलिए आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने, ये देखिए AIEEE 2002 का क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। लिखा है द टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग ए सर्कुलर मोशन इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स। ये कह रहा है कि अगर हमारा कोई चार्ज पार्टिकल है अंडरगोइंग ए सर्कुलर मोशन, अच्छा ठीक है सर्कुलर मोशन, ओके। ये कह रहा है कि अगर हमारा कोई चार्ज पार्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक समान हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, और उसमें क्या कर रहा है वृत्तीय गति कर रहा है। तो ये बताइए सर उसका जो हमारा टाइम पीरियड होगा, आवर्तकाल होगा, इसमें से किससे इंडिपेंडेंट होगा। मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, निर्भर नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा है। अब एक बात बताओ, अगर वो ऐसा घूम रहा है
तो मैंने आपसे पहली वीडियो में बताया था कि दो फोर्स लगते हैं, एक सेंटीमीटर अभिकेंद्रीय mv²/r और यहाँ से आपको मिलेगा QVB। जो लॉरेंज फोर्स लगता है क्या होता है, QVB साइन थीटा होता है और साइन थीटा यहाँ पर ये 90 हो जाएगा क्योंकि ऐसे ऐसे होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ से हम लोग ये पकड़ लिए। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं, R की वैल्यू कितनी होगी। R की वैल्यू आपकी हो जाएगी mv² QVB। ये बात समझ में आई। और V से भी आप काट दोगे तो आपको मिलेगा mv/QB। चलो, ये हमको मिला R = mv/QB। रटना नहीं है, जल्दी जल्दी ये सब कर लेना अपने एग्जाम में। कितना रटोगे, टाइम पीरियड निकाल लो तो T = कितना आ जाएगा। आवर्तकाल का फार्मूला क्या होता है, ऐसे मान लो भुला गए कैसे हम लोग निकालें, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसे देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे 4। तो भैया वो जब कोई पार्टिकल है ऐसे से घूम रहा है तो अपने परिधि के बराबर, अपने सरकमफ्रेंस के बराबर ही तो चलेगा ना। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं इसको 2πr और अपॉन में एक मिनट, अरे सॉरी, ये स्पीड है, ये हमारी क्या है, स्पीड है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, बोल रहा हूँ तो उसको लिखा नहीं, दूरी बटे 4, तो 4 मतलब वही स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ये हमारा v मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इसको v। अब इस r की वैल्यू को ले जाके वहाँ पे रख दो तो T = क्या हो जाएगा, 2πmv अपॉन में QVB। v से भी कैंसिल, तो T का फार्मूला हमको मिला 2πm अपॉन में QV। आप देखो, सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, मास, तो मास तो है, चार्ज भी है, मैग्नेटिक इंडक्शन वही मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र वो भी है क्या नहीं इसमें, पहला ऑप्शन नहीं है इसमें, केवल इसमें पहला ऑप्शन नहीं है, स्पीड नहीं है। इसमें क्या नहीं है आपका, स्पीड नहीं है बस। तो हमारा ये जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो स्पीड से जो है इंडिपेंडेंट होता है, आत्मनिर्भर होता है। ठीक, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला तो क्वेश्चन था नहीं, बस लोग इसको रट लेते हैं। मैंने आपको इसको पूरा ओपनली बता दिया कि इसको किस तरह से करना है। देखिए, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग नहीं लगाएंगे तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। सोचो क्या कह रहा है, एट ए स्पेसिफिक इंस्टेंट, किसी एक टाइम पर, बहुत स्पेसिफिक टाइम पे, इमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड, कोई एक रेडियो एक्टिव यौगिक है, रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, वो क्या करता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में। हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड में उठाया, एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड था, उसमें हम लोग एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड उठाए, यौगिक, कंपाउंड मतलब यौगिक होता है, उसको रख दिए, वो डिफ्लेक्ट हो गया, वो ऐसे डगमगाने लगा उसमें। तो पूछ रहा है वो जो कंपाउंड है क्या क्या इमिट कर सकता है, क्या क्या उत्सर्जित कर सकता है वो हमारा कंपाउंड। देखो, इलेक्ट्रॉन्स, He2+ हीलियम का जो कहते हैं उसको अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा है, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स, He2+ को अल्फा बोलते हैं, आपको पता है कि नहीं। हीलियम के नाभिक को अल्फा बोलते हैं, अल्फा कण बोलते हैं, मतलब जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है उसको अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। तो इसमें से पूछ रहा है कि द इमिशन एट द इंस्टेंट कैन बी। आप सुनो, एक सिंपल सा फंडा लगाना है कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, चार्ज मतलब आवेशित, वही तो डिफ्लेक्ट होंगे। बताओ भैया, चार्ज ही नहीं है तुम्हारे पे कार्य, हम डिफ्लेक्ट होंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। चार्ज पार्टिकल ही मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं। तो यही फंडा लगा दो यहाँ पे, न्यूट्रॉन हटा के प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है, He2+ पे भी इलेक्ट्रॉन पे है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बताओ, ये आपका अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और आपका ऑप्शन सही है ये। तो आपको क्या थ्योरी लगानी थी, बस जो चार्ज पार्टिकल है आपका वो हमारा क्या होता है, वही डिफ्लेक्ट होता है। बस डिफ्लेक्ट मतलब जो आवेशित होते हैं वही हमारे विक्षेपित होते हैं। बस यही फंडा इसमें लगा के और फर्स्ट ऑप्शन आप इस प्रकार से करेक्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा जरा, इस क्वेश्चन में आप लोग एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक, कि अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू यही आ रही थी कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन के साथ पे ये आ रही थी। अब आप वहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि √32 की वैल्यू अपने हिसाब से जैसे निकालते हैं, 32 की वैल्यू ऐसे करके निकालते हैं। देख लो, कुछ याद आया? ये हम लोग 7th ईयर में करते हैं, तो देख लो ऐसे कैसे करते करें। कितनी बार जाएगा, 5
तो 5 और 5 ये हो जाता है 10, ये हो जाएगा हमारा 25, ये हमारा 7 और ये हमारा पूरा उतर गया, डबल जीरो आ गया। अब इसको आप क्या करेंगे बताइए। अगर आप 6 टाइम लेकर जाएंगे तो ठीक है, 7 टाइम अगर आप इसको लेकर जाएंगे तो 6 टाइम जाएगा, तो देख लो 112 और कितना हो गया, तो यहाँ से कितना बचेगा 4 और यहाँ से बचेगा 6 और ये मतलब ये लगाने का तरीका है यार, इतना तो बता सकते हो। बस यहाँ पे जो मेन फंडा था उसको बताने की जरूरत थी, तो मैंने आपको उसको बता दिया। यहाँ पे 5 पॉइंट कितना जाएगा 6 जा रहा है, अरे यार वही तो निकाल रहा था 5.6 से, तो इतना ही अगर लगा कर छोड़ दो 5.6। चलो अब आ गया आपका 5.6, नहीं हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो कर लो भैया, हम कहाँ तुमको रोके, 3 बन जा, कर लो ना। अब देखो ये जा रहा है 5.6 पे। अब सोचो कि यहाँ पे आप एक जीरो और बढ़ाओगे, डबल जीरो बढ़ेगा, यहाँ पे कुछ इससे बड़ी क्वांटिटी आएगी, तो डेट मीन्स आप यहाँ पे 7 कर सकते हो कि नहीं बताओ। आहा, सब कर सकते हो कि नहीं। तो यहाँ पे जो है 6 ना आके यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3 बन जाएगा 3 2 और यहाँ पे 7 उधर जाएगा और 1.9 हिसाब से सेव जाएगा। खैर आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको बता दिया हूँ तरीका लगाने का, किस तरह से इसको अप्रोच करेंगे। बाकी इसमें कुछ था नहीं, न्यूमेरिकल से वो आपको वही लगाने हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आपको आया होगा आज का सेशन। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए नए फार्मूलों के साथ में, नए नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।